आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई करते होंगे। और आज मैं फिजिक्स 9th क्लास के फिजिक्स का मोशन चैप्टर लेके आया हूँ। आज हम मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन किसे कहते हैं, मोशन कितने टाइप के होते हैं। जितनी भी छोटी सी बड़ी चीज़ें होती हैं, छोटे से लेके बड़े तक जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मेरे भाई, सारी चीज़ों को हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर है क्लास 9th का फिजिक्स, क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है फिजिक्स क्लास 9th का। यहाँ पे हम लिखते हैं फिजिक्स क्लास 9th का। ठीक है, मोशन चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है मोशन। क्या चैप्टर का नाम है? मोशन। ठीक है, चैप्टर का नाम मोशन है मेरे भाई। ठीक है, मोशन क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि जैसा वर्ड लिखा है मोशन, मोशन मीन्स होता है मेरे बच्चों मूवमेंट करना, घूमना, अपने प्लेस को डिस्प्लेस करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाना, यही हमारा मोशन होता है। ठीक है, मोशन क्या होता है कि वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना। ठीक है, अब इसकी एक डिफिनेशन छोटी सी होती है। ठीक है, मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है, अब देखिए होता क्या है। हम लोग अपने घर में क्या करते हैं कि मानते हैं कोई बॉटल है, पेन है, कॉपी है, कुछ भी एवरीथिंग, कुछ भी है, एनीथिंग है, उसको अपने प्लेस से डिस्प्लेस कर देना हमको। ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे रखना, वही मोशन होता है। ठीक है, फिर कोई अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर दे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर दे, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर दे रहा है तो मोशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मानते हैं हमारे पास एक स्टोन है। क्या है? स्टोन है। ठीक है मेरे भाई, एक स्टोन है। अब इस स्टोन को यहाँ से इस तरीके यहाँ पे लाने के लिए हमको मोशन करना पड़ेगा। मूवमेंट जब ये करेगा तभी यहाँ आएगा। लेकिन मूवमेंट करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरे भाई? मूवमेंट करने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बल की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम बल लगा के इसको पुश करेंगे या पुल करेंगे तभी तो ये अपने प्लेस को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से इसको करने के लिए मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? एक तो फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इसको अगर ये अपना प्लेस डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस करेगा, प्लेस को डिस्प्लेस करेगा तो दो चीज़ें बनती हैं बेटा। एक तो या तो हम इसको पुश करेंगे तब ये कर सकता है, या तो हम इसको पुश कर दें, या तो हम इसको क्या कर दें, पुल कर दें। ठीक है, तभी तो ये डिस्प्लेस करेगा। और मेरे भाई जब ये डिस्प्लेस करेगा तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा? मानते हैं यहाँ से है, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर की है, 10 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की। तो एक डिस्टेंस कवर्ड किया, और जब बेटा डिस्टेंस कवर्ड कर रहा होगा उस समय कुछ टाइम पीरियड का टाइम लगेगा, चाहे वो मिली सेकंड में लगे, माइक्रो सेकंड में लगे या सेकंड में लगे। ठीक है, तो टाइम भी यहाँ पे लगेगा। क्या लगेगा? टाइम भी लगेगा, और एक फिक्स अमाउंट में टाइम भी लगेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है? अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रहा है, वो हमारा मोशन होता है। एक ओवरव्यू हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोशन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है,
मोशन दो टाइप के हो जाते हैं मेरे भाई। मोशन आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मानते हैं कि स्टोन है, ये अपने प्लेस से डिस्प्लेस हुआ दूसरे प्लेस पे, तो एक डिस्टेंस कवर्ड किया कि नहीं किया भाई। जब एक डिस्टेंस कवर्ड किया तो एक टाइम पीरियड भी लिया होगा, एक इंटरवल ऑफ टाइम हुआ होगा, ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ को आप अपने आप धक्का दे रहे हैं तो उसमें बल लगाएंगे, जब बल लगाएंगे तभी तो अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज कैसे डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो जब अपने प्लेस को कोई भी वस्तु अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रही है मेरे भाई, जब कोई भी वस्तु है अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर रही है तो दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं मेरे भाई, या तो हम उसको पुश करेंगे या तो अपने तरफ खींचेंगे या तो धक्का देंगे। आप अपने आप से एग्जामिन करिए, मान लीजिए गेट खोल रहे हैं आप, तो गेट को अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है, या बंद कर रहे हैं तो उसे पुश करते हैं, बंद होता है। या एक आप कोई भी एनीथिंग आप कर लीजिए, आप जैसे ज़मीन पे रखा मारकर इसको उठाएंगे, आप यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तभी तो ये उठेगा, विदाउट फोर्स इस पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा एक बात और है मेरे भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, टिनी पार्टिकल का ऑब्जेक्ट हो, मान लेते हैं यही ऑब्जेक्ट है हमारा, एक छोटा सा ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इतना छोटा भले ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ माइक्रोग्राम या मिनीग्राम में, मिनीग्राम या माइक्रोग्राम में, मिनीग्राम या माइक्रोग्राम में इस चीज़ का कुछ वेट होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, कुछ भी वेट होगा, वेट होगा ही होगा इसका, ठीक है। और एक सर्टेन पोजीशन को ऑक्युपाई करके रखा है, ठीक है, एक सर्टेन पोजीशन को भी ये होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, पोजीशन को भी एक होल्ड कर रहा है, चाहे छोटा सा ही जगह ले लेकिन पोजीशन को होल्ड कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, टिनी से टिनी पार्टिकल्स हो, कोई भी पार्टिकल हो, उनका कुछ ना कुछ वेट होता ही होता है और वो कोई ना कोई पोजीशन को होल्ड करते ही करते हैं, विदाउट, ऐसा तो है नहीं कि कोई स्पेस में है, ठीक है, जो स्पेस में भी है वो उसकी भी एक पोजीशन है, ठीक है। तो पार्टिकल किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी प्लेस पे हो, उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, उसका वेट कुछ ना कुछ होगा ही, मास होगा ही होगा, और वो एक सर्टेन पोजीशन को होल्ड करता ही करता होगा, ठीक है मेरे भाई, इतना समझ में आया। अब देखिए इसी में हम मोशन को जब आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, तो मोशन हम दो टाइप्स में पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं। तो एक ओवरव्यू हम यहाँ पे देते हैं। आई होप आपको नॉर्मल डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि मोशन की डिफिनेशन होती क्या चीज़ है, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद हम क्या काम करते हैं कि एक ओवरव्यू देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीज़, ठीक है। मोशन है, मोशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, एक हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे या यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे हम, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ को अगर थ्रो की जाए या डिस्प्लेस किया जाए तो उसकी एक स्पीड होती है ना भाई। अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो किस स्पीड से उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, उसकी एक वेलोसिटी होती है, ठीक है, एक उसकी स्पीड होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन दो चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे और हम कॉन्सेप्ट देखेंगे वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है, वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इतनी चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। हम क्या क्या देखेंगे? एक तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म स्पीड होती है, मोशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन होता है मेरे भाई। उसके बाद एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे, वेलोसिटीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम इन सारे कॉन्सेप्ट को हम अपने इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे, देखेंगे, और हमारी उम्मीद है कि 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल्स और अच्छे तरीके से हम आपको बता पाएंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक चीज़ और जान लीजिए क्या होता है मेरे भाई,
एक चीज़ और ये होता है, अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ से हम अपनी नोट्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से हम अपने नोट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कि कोई भी पार्टिकल होता है पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे अ पार्टिकल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैज अ मास। ठीक है, अभी अब मैंने यही बताया था आपको, हैज अ मास। कोई भी एक पार्टिकल है पॉइंट लाइक है। ठीक है मेरे भाई, कोई भी एक पार्टिकल हम ले लेते हैं, कोई भी एक छोटा सा पॉइंट लाइक पार्टिकल ले लीजिए, इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। इसको छोटा बड़ा कर लें जिससे कैमरे में दिख जाए। ठीक है, अब देखिए इसका कोई ना कोई तो मास होगा ही होगा। क्या होगा, इसका एक सर्टेन मास होगा मेरे भाई। ठीक है, चाहे इसकी साइज इनफाइनाइट लेस में साइज हो। ठीक है, चाहे इसकी साइज इनफाइनाइट लेस में हो। ठीक है, इसकी साइज चाहे जितनी छोटी हो। ठीक है, ठीक है, चाहे इसकी साइज जितनी छोटी हो। ठीक है, ठीक है, मास यहाँ लिख लेंगे बट इन्फिनिट साइज हो। ठीक है मेरे भाई, अब चाहे इसकी जितनी भी छोटी सी छोटी साइज हो मेरे भाई, बट कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। कुछ ना कुछ मास होगा तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस करेगा, कुछ ना कुछ पोजीशन को होल्ड करेगा। अगर किसी चीज़ की मास होगी, किसी चीज़ में मास होगा, वजन होगा, तो वो कुछ ना कुछ पोजीशन को होल्ड करेगा। क्या करेगा मेरे भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशन को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, आप बताएं। पोजीशन को तो होल्ड करेगा ही करेगा, चाहे से जितना पोजीशन हो। जो चीज़ें यहाँ पे लिखा है कि उसकी चाहे इनफाइनाइट में साइज हो, चाहे जितनी छोटी साइज हो या चाहे जितनी बड़ी साइज हो, कुछ ना कुछ तो मास, अगर किसी चीज़ में मास है तो उसमें पोजीशन को होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर होगी मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक और बात आती है, दूसरे नंबर की बात यह है मेरे भाई कि ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट का आप रेफरेंस कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन एंड इट्स लोकेशन। क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और लोकेशन पे, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू चूज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम क्या करते हैं, रेफरेंस पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। रेफरेंस पॉइंट हम ऐसे निकालते हैं मेरे बच्चे, मेरे भाई, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है उसकी। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू चूज रेफरेंस पॉइंट, उसी के अकॉर्डिंग हम रेफरेंस पॉइंट को अपने सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन की डिफिनेशन आती है। मोशन होता क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। मोशन अकर्स होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मोशन अकर्स। मोशन कब होगा, मोशन अकर्स होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन तभी होगा मेरे भाई, ये डबल सी है, OURS अकर्स लिखा है। मोशन तभी होगा मेरे भाई, मोशन तभी होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट है अपने पोजीशन को चेंज करेगा। सी है, CT है, ऑब्जेक्ट होगा, पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, बोथ डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, पोजीशन एंड बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट
आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द मोशन, टू डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है मेरे भाई, मोशन कब होता है, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मोशन अकर्स, ठीक है, डिफिनेशन में बता रहा है कि मोशन कब होगा, मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन बोथ डिस्टेंस एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, इसको मान लेते हैं हम कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये मानते हैं एक स्टोन है, क्या है मेरे भाई, एक स्टोन है, उसका इनिशियल पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए पर है, कहाँ है मेरे भाई, पॉइंट ए पर है। अब पॉइंट ए से इस ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट बी पे लाना है, पॉइंट ए से इस ऑब्जेक्ट को हमें पॉइंट बी पे लाना है, तो हम इस स्टोन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे मेरे भाई, फोर्स लगाएंगे और इसे पुश करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे और इसको पुश करेंगे, इधर से हम फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स इस पे एक्ट करेगा, फोर्स लगाएंगे और जब फोर्स लगाएंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा अपने पोजीशन को। ठीक है मेरे भाई, पॉइंट ए से जब फोर्स लगाएंगे तो ये पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा, पोजीशन तब तक नहीं डिस्प्लेस करेगा, एक कंडीशन और है मेरे भाई कि आपके फोर्स को ज़्यादा हायर होना चाहिए स्टोन के मास से। ठीक है, स्टोन के मास से आपके फोर्स को ज़्यादा हायर होना चाहिए, तभी इस पे अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अभी आप देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी वजनीय चीज़ है, ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा है, जिसकी मास ज़्यादा है, तो हम उसको नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते, कि उसके वेट के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्स लग रहा है वो लो है। ठीक है, अगर हमारा फोर्स हाई हो जाता है, हम ज़्यादा बल लगाते हैं, ज़्यादा ताकत लगाते हैं, तो जल्दी से उसको हम डिस्प्लेस कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अब मान के चलिए कि ये फोर्स इस पे लगेगा तो ये स्टोन क्या करेगा मेरे भाई, डिस्प्लेस होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जब फोर्स लगेगा तो इसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश मतलब धक्का देंगे, इसको हम पुश करेंगे। जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से पुश करेंगे मेरे भाई, जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम पुश करेंगे तो ये अपने प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस होके इस पोजीशन पे आ गया। जब ऑब्जेक्ट हमारा इस पोजीशन पे आ गया मेरे भाई, तो ये एक सर्टेन डिस्टेंस भी होगी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस हो, भले ही माइक्रोमीटर हो या माइक्रो सेंटीमीटर हो या कुछ किलोमीटर सेंटीमीटर, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ होती है। हम एक स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है तो हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है। कितना है मेरे भाई, ये 10 मीटर है। ठीक है, अब स्टोन पॉइंट ए पे है, उसको पॉइंट बी पे लाना है, डिस्टेंस वो कवर्ड करेगा 10 मीटर की, तो हम यहाँ से पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे और फोर्स को बड़ा होना चाहिए स्टोन के मास से। ठीक है, स्टोन के वेट से हायर फोर्स जब हम लगाएंगे तभी वो फुल वेट में अपने डिस्प्लेस करेगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टोन का एक छोटा सा टुकड़ा डिस्प्लेस कर दे, आधा रह जाए, पूरा पूरा करेगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से फोर्स लगाएंगे और ये डिस्प्लेस होके मान लीजिए स्टोन यहाँ पे आ गया पॉइंट बी पे, तो एक डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर की। कितने की डिस्टेंस कवर किया मेरे भाई, 10 मीटर की, और एक सर्टेन टाइम भी लगा होगा, भले ही माइक्रो सेकेंड में लगा हो, सेकेंड में लगा हो, मिनट में लगा हो, जो भी लगा होगा, हम स्टैंडर्ड यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पे t सेकेंड का टाइम लग गया। क्या टाइम लगा, t सेकेंड का। तो ये डिस्टेंस कवर्ड किया कि नहीं मेरे भाई, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर्ड किया कि नहीं मेरे भाई। इसी तरीके से अगर इसकी स्पीड हमें पता करना हो कि ठीक है, स्टोन ए जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे डिस्प्लेस होता है, तो किस स्पीड से डिस्प्लेस किया गया, तो स्पीड हम निकालने का फार्मूला क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, स्पीड निकालने का फार्मूला हमें यही ना पढ़ते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अभी इसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, स्पीड कितनी प्रकार की होती हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊँगा।
आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब स्टोन ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गया तो मोशन हुआ कि नहीं हुआ भाई, अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया कि नहीं किया पत्थर। ये जो स्टोन है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आया तो अपने प्लेस को डिस्प्लेस किया तभी तो आया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए मोशन भी कई टाइप के हमारे होते हैं। क्या होता है, मोशन भी कई टाइप के हमारे हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे हम थोड़ा इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम और भी थोड़ा अच्छे से इस चीज़ को लिखते हैं। अब देखिए एक चीज़ आती है कि रिलेटिविटी किसे कहते हैं। क्या मेरे बच्चे रिलेटिविटी किसे कहते हैं? रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं? ठीक है, रिलेटिव मोशन किसे कहते हैं मेरे भाई? रिलेटिव मोशन उसे कहते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, यहाँ पे एक आप पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट डाल के आप लिखिएगा कि रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन वो होता है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन वो हो जाता है मेरे बच्चे, मेरे भाई, ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, व्हेन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है मेरे भाई, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, ठीक है मेरे भाई, इन अ प्लेन आइदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, आइदर सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा मेरे भाई या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हमारा होगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब रिलेटिव मोशन आपको क्यों पढ़ाया जाता है कि रिलेटिव मोशन की डिफिनेशन होती क्या है बेटा, कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अ प्लेन, ठीक है, थोड़ा पानी पीते, एक ही प्लेन पे जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं मेरे भाई, एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही प्लेन पे जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, या तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, बट मूवमेंट उनका एक ही डायरेक्शन में होगा मेरे भाई। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, मान लेते हैं कि आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन पे तो ज़रूर बैठे होंगे, ट्रेन पे बैठे होंगे, बाइक पे चलते होंगे, कुछ न कुछ चलते ही होंगे। आप जब ट्रेन पे बैठते हैं, ठीक है, एंड वाचिंग, आप ट्रीज को देखते हैं या कुछ भी ऑब्जेक्ट को ट्रेन पे बैठ के या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे देख के ट्री को देखते हैं, तो आप जिस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो भी चलता हुआ दिखाई देता होगा आपको। ठीक है, ठीक है, ऐसा सबके साथ होता है। आप जब बस पे बैठेंगे, जब आप बस पे बैठेंगे तो क्या होगा, जब आप बस पे तो बैठे हैं, तो बस पे जब आप बैठ गए मेरे भाई तो आपके लिए स्टेशनरी हो गई, लेकिन जब आप ट्री को देख रहे हैं बस के रिस्पेक्ट में, तो ट्री के रिस्पेक्ट में बस मूवमेंट कर रही है। क्या कर रही है? मूवमेंट कर रही है। बट आपके रिस्पेक्ट में बस क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि आप तो उस पर बैठे ही हैं ना, आपकी होल बॉडी मूवमेंट कर रही है, पूरी बस ही मूव कर रही है। यही कंडीशन अर्थ में भी होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऐसा हमने कहते हैं ना कि अर्थ इज रोटेटिंग, ठीक है, तो होल अर्थ रोटेट कर रही है, पूरी की पूरी अर्थ रोटेट कर रही है। तो इसी तरीके से जब बस मूवमेंट करती है मेरे भाई, बस मूवमेंट कर रही है और रोड के किनारे पेड़ बहुत सारे लगे हैं, तो आपको लगेगा कि पेड़ भी चल रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। पेड़ तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है,
वो स्टेशन है, स्टेबल है, ठीक है, वो स्टेबल है, मूवमेंट क्या कर रहा है, बस मूवमेंट कर रहा है। तो पेड़ के रेफरेंस में बस मूवमेंट कर रहा है, बट आपके रेफरेंस में ऐसा लगेगा कि पेड़ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम जब बस पे बैठेंगे या ट्रेन पे बैठेंगे तो हम तो स्टेशनरी हो गए, वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम स्टेशनरी हो गए, ट्रेन हमारी मूवमेंट करना शुरू कर दी, ठीक है। तो इसी को बच्चे बोलते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है, कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक ही प्लेन में मूवमेंट करें, एक ही प्लेन में मूव करें, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे मेरे भाई, या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, वो रिलेटिव मोशन होते हैं हमारे, ठीक है मेरे भाई। जैसे अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि ए पर्सन इज सिटिंग, a person is sitting in a train, ठीक है, and watching a tree, and watching a tree, ठीक है, watching a tree। in this case train is stable, ठीक है, ट्रेन इज स्टेबल बट इट इज ट्री स्टेबल होगा, सॉरी बच्चे, ट्रेन नहीं ट्री स्टेबल होगा, गलती हो गई, ठीक है, बट ट्री इज स्टेबल, ठीक है, ट्री इज स्टेबल बट इट एज्यूम दैट assume that tree is moving, ठीक। सॉरी, ट्री इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। यही बेटा रिलेटिव मोशन होता है, यही हमारा क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। अ पर्सन इज सिटिंग इन अ ट्रेन, कोई पर्सन ट्रेन में बैठा है, एंड वाचिंग द ट्री को आप वॉच कर रहा है, या मान लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहा है। इन दिस केस ट्री इज स्टेबल, उस केस में ट्री क्या है, स्टेबल है। लेकिन हमको ऐसा क्या लगेगा, जब ट्रेन चलने लगेगी तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो है ट्री भी मूव कर रहा है, बट इट इज स्टेबल, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ट्री ट्रेन के साथ मूवमेंट कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। ऐसे ही आप जब ट्रेन में बैठेंगे तो बगल वाला ट्रेन निकलता है साइड, या अपना ट्रेन चलता है, तो कुछ दूर तक ऐसा लगता है कि बगल वाला ट्रेन जा रहा है या अपना ट्रेन जा रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे रिलेटिव मोशन हमारे हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मोशन से ही मैकेनिक्स डिराइव हुआ है। क्या डिराइव हुआ है मेरे भाई? मोशन से ही मैकेनिक्स के बारे में हमें पता चलता है कि मैकेनिक्स क्या होती है, ठीक है। मोशन से ही हमें मैकेनिक्स के ही बारे में पता चलता है कि मोशन होता क्या है, मैकेनिक्स होती क्या है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जब वीडियो हम अपलोड करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम इसकी पिक्चर भी डाउनलोड करके और वीडियो में लगा पाएँ अपने, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आए, ठीक है मेरे भाई। तो मोशन हमारा क्या होता है? मोशन क्या है? देखिए, मोशन आप एक फिजिकल फिनोमिना होता है, ठीक है ना। कॉमन फिनोमिना इन फिजिकल वर्ड होता है। मोशन क्या होता है?
मोशन इज ए कॉमन फिनोमिना इन फिजिकल वर्ल्ड। अभी जाओ उधर, ठीक है। मोशन इज कॉमन फिनोमिना इन द फिजिकल वर्ल्ड ठीक है, इन द फिजिकल वर्ल्ड इज ठीक है। इतना ही लिखिए। अब मैकेनिक्स में क्या होता है मेरे भाई, फिजिक्स का ही एक पार्ट होता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में ही हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में ही एक पार्ट होता है मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स उसी में हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स with the behavior of moving object, behavior moving ऑब्जेक्ट के बिहेवियर के बारे में हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स एक ब्रांच होती है साइंस की, फिजिक्स की, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैकेनिक्स लिख लेंगे। मैकेनिक्स दो टाइप में होती है, ठीक है। एक काइनेमैटिक्स होती है, एक डायनामिक होती है, ठीक है। काइनेमैटिक जिसे आप काइनेटिक लिखते हैं, और एक डायनामिक होती है। एक डायनामिक्स होती है, ठीक है। एक काइनेमैटिक्स होती है और एक डायनामिक होती है। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, इसको यहाँ से ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। देखिए हो सकता है नीचे का रिकॉर्ड ना हो रहा हो तो लिख दें और छूट जाए, आए ही ना, ठीक है बच्चे। यहाँ से हम फिर से अपनी हेडिंग एक बना लेते हैं, मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में दो टाइप की होती हैं, काइनेमैटिक्स होती है, एक डायनामिक हो जाती है हमारी। एक काइनेमैटिक्स हो जाती है और एक डायनामिक हो जाती है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ भी हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन
यहाँ क्या पढ़ते हैं बच्चों, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रिगार्ड्स विदाउट रिगार्ड्स फॉर द कॉसेस ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ क्या हम पढ़ते हैं मेरे भाई, विथ सोर्स ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। ठीक है, तो इसमें स्टडी ऑफ मोशन विदाउट W है, विदाउट रिगार्ड ऑफ कॉसेस ऑफ मोशन। मोशन किस कारण हुआ इसके बारे में यहाँ नहीं पढ़ते, सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल मोशन हुआ बस इतना ही जानते हैं। बट डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, इसके डायनेमिक सोर्स के बारे में जानते हैं। और डायनेमिक सोर्स क्या होता है, फोर्स। ड्यू टू फोर्स ही डायनेमिक सोर्स में मोशन प्रोवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पे डायनेमिक लिखते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी और आज आई होप स्पीड तक पढ़ेंगे हम। स्पीड के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, आज हम यहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मोशन एंड रेस्ट। टॉपिक हमारा क्या होगा मेरे भाई, मोशन एंड रेस्ट। यहाँ हम लिखेंगे मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, ठीक है। मोशन सभी लोग जानते हैं क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिगार्ड टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हमारा मोशन होता है। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है मेरे भाई, रेस्ट यहाँ लिखेंगे। रेस्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, सेड टू बी, ठीक है, सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन if its position in relation to its surrounding does not change, its surrounding does not चेंज। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट भाई रेस्ट में कब होगा, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स पोजीशन इन रिलेशन टू बी सराउंडिंग डज नॉट चेंज। जिसकी पोजीशन ना चेंज हो वो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अभी आपको रिलेटिव मोशन में पढ़ाया, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ एक हेडिंग डाल लेते हैं हम छोटी सी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं क्या होता है, ठीक है। एक पेड़ है हमारा, मान लेते हैं एक ट्री है हमारा, ठीक है, इस तरीके से। एक कार है हमारे पास, ठीक। ये मान लेते हैं एक कार है हमारी, ठीक है, एक कार है हमारी, एज्यूम कर लेते हैं, डिजाइन अच्छी नहीं है। सेकंड फिगर क्या लेते हैं मेरे भाई, सेकंड फिगर यहाँ बना लेते हैं, एक कार बना लेते हैं सेकंड में। एक कार हमारी हो गई, ठीक है, और एक ट्री है बेचारा हमारा यहाँ छूट गया। इसको फिगर 1 मान लेते हैं हम, और इसको फिगर 2 मान लेते हैं। फिगर 1 और फिगर 2 मान लेते हैं हम भाई, ठीक है। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट वाले में कि कार जो है, कार इज राइट ऑफ द ट्री, बट इसमें क्या है कि कार इज द लेफ्ट ऑफ द ट्री। इससे दो चीजें हमें पता चलती हैं कि ट्री तो वही है बट कार मूवमेंट कर रही है। पहले हम अपने गाड़ी पे बैठे और देखें कि सामने एक ट्री है, आफ्टर 2 to 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 1 मिनट बाद हमारी कार इस ट्री को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो हमारी कार यहाँ पहुँच गई, ट्री तो अपने ही जगह पे स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड यहाँ लिख लीजिए, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद, ठीक है। कार इज मूविंग वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कार मूव कर रही है मेरे भाई, ठीक है। बट ट्री इज नॉट मूविंग, इट इज ए स्टेबल, ठीक है। तो एज अ ट्री सर्व एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन दिस कार, तो इस दिस कार के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम हमारा ट्री करेगा। जो चीज़ स्टेबल होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, ठीक है। उसको क्या मान लेते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं। जो चीज़ मूवमेंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में देखिए कार पहले पीछे थी पेड़ से, फिर कार आगे आ गई पेड़ के 2 सेकेंड बाद। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ट्री तो स्टेबल है, कार हमारी मूवमेंट कर रही है, तो कार के लिए हमारा ट्री क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना सबको समझ में आया। अब हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ मोशन और मिलते हैं फिर अपने हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हेडिंग डालते हैं टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन कितने प्रकार के होते हैं, छोटा सा है, जान लेते हैं, काम ही देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ठीक है बच्चों।
आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसे ही आपको वीडियो डेली के डेली वीडियो और अच्छे तरीके से विथ कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मोशन कितने, तो एक होता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेशनरी मोशन और एक वाइब्रेशन मोशन होता है। ट्रांसलेटरी मोशन है, ठीक। एक होता है रोटेशनल, एक रोटेटरी मोशन होता है, और एक वाइब्रेशन मोशन होता है। वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। इतने प्रकार के होते हैं। तो अब एक एक को हम लिखते हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है। ए पार्टिकल, इस यहाँ हम इसकी डिफिनेशन लिख लें। अ पार्टिकल इज ठीक है। अ पार्टिकल इज ट्रांसलेटरी मोशन ठीक है, मूव फ्रॉम वन पॉइंट in space one point in space to another moment, to another moment may be straight line. स्ट्रेट लाइन, ठीक है मेरे भाई। अनदर मोमेंट में भी स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ होगा। ये सारी चीज़ होती हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन किसे कहते हैं मेरे भाई, कि जिसका एक, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं तो अ पार्टिकल इज ट्रांसलेटरी मोशन मूव फ्रॉम वन पॉइंट उसका स्पेस में हो और अनदर पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है। अनदर पॉइंट क्या हो मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन हो, वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन होता है। जैसे कार रोड पर चल रही है, अब उसमें देखिए जब कार जो है वो रोड पर चल रही है, कार क्या है हमारी, रोड पर चल रही है, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में हम देखते हैं मेरे भाई कि जब हमारी कार रोड पर मूवमेंट कर रही है तो उसका एक पॉइंट स्पेस में होता है ऊपर, दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। तो कार हमारी स्ट्रेट में मूव करे तो वन पॉइंट हमारा स्पेस में होता है और अनदर पॉइंट जो होता है हमारा भाई, अनदर पॉइंट जो होता है, अनदर पॉइंट हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वलिनियर मोशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं ट्रांसलेटरी मोशन में। ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ये होता है। इसका हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं।
कार इज राइडिंग या ड्राइविंग इन द रोड। ठीक है, अब आते हैं हम रोटेशनरी मोशन पे। रोटेशनरी मोशन क्या होता है? अब जैसा नाम से पता चला रोटेटरी मोशन, किसी एक ऑर्बिट के अकॉर्डिंग रोटेट करना। जैसे क्या होता है, अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, सोलर सिस्टम का सिस्टम होता है, उसी टाइप से रोटेटरी सिस्टम होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? द पार्टिकल ऑफ द बॉडी describe concentric circular path। ठीक है, describe concentric circular around the axis of motion। एक्सिस ऑफ मोशन इन रोटेटरी मोशन। ठीक है, कोई पार्टिकल है, किसी भी बॉडी का पार्टिकल है, कोई बॉडी, द पार्टिकल ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब अ कंसेंट्रिक सर्कुलर, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कुलर अराउंड द एक्सिस ऑफ मोशन। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ मूवमेंट करना, ठीक है, किसी एक पॉइंट के चारों तरफ मूवमेंट करना आपका रोटेटरी मोशन हो जाता है। वाइब्रेशन मोशन, ठीक है। अब वाइब्रेशन एक के वाला तो आप लोग पढ़े ही होंगे वाइब्रेशन में कि एक पेंडुलम है, एक बार इसको मूवमेंट करेंगे तो यहाँ आएगा, एक बार वन एंड बैक एंड फोर्थ कंडीशन में जाता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ की कंडीशन में जाता है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है हमारा, ये पेंडुलम है। पेंडुलम वाला एग्जांपल देख लीजिए, पेंडुलम। ठीक है, एक बार इसको इधर बैक लाइए और एक फॉरवर्ड चला जाएगा, इस पोजीशन पे आएगा और इस पोजीशन से यहाँ चला जाएगा। मीन्स कहने का मतलब है पार्टिकल मूव्स। ठीक है, इसकी डिफिनेशन यही लिख देता हूँ, पार्टिकल मूव्स बैक एंड फोर्थ around the fixed point, around the fixed point। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज नेक्स्ट वीडियो में आएगा पार्ट 2 में, और वहाँ पे हम कुछ फार्मूलेज भी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस के, एक्सेलरेशन के। ठीक है, फिक्स पॉइंट के लिए, मूवमेंट पॉइंट के लिए, मूविंग बॉडी के लिए। ठीक है, कुछ फार्मूले हम वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सेकंड पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो फिनिश हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें, वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, जिससे हम अच्छी से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके बीच लेके आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।